हेलो टू ऑल। सो लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसके डिस्कस किए थे। चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थे, तो उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये एमसीक्यूज आपके बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे बेस्ड हैं सारे के सारे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे बेस्ड है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये किस बुक से लिए हैं मैंने एमसीक्यूज? ये है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। ओके, तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, इफ द लाइन गिवन बाई 3x + 2ky इक्वल्स टू एंड 2x + 5y + 1 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k। ओके, हमको दो इक्वेशंस गिवन है। यहाँ पे क्या है, पहला 3x + 2ky इक्वल्स 2 एंड अगेन दूसरा इक्वेशन क्या है 2x + 5y + 1 इक्वल्स 0। ये दो इक्वेशंस दिए गए, इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये 2 इस तरफ आ जाएगा माइनस का, एंड ये वाला तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक, तो इसके बाद क्या बोला जाएगा, ये दोनों इक्वेशंस कैसे होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए पैरेलल। ठीक है, तो उसके बाद हमें के का वैल्यू बताना है। ठीक, तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास कि कौन कब दो लाइंस पैरेलल होंगे। तो उसके लिए जो कंडीशन होता है हमारे पास ये होता है a1/a2 इक्वल्स b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो इस कंडीशन के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है के का। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। हमें क्या पता है a1/a2 और b1/b2 आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो a1/a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 यहाँ से 2, तो 3/2। b1/b2 का वैल्यू, p1 का वैल्यू 2k एंड b2 का वैल्यू 5। ओके, a1/a2 इक्वल्स b1/b2। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल्स 2k/5। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, k का वैल्यू। ठीक है, तो हम इस तरफ अब भेज देते हैं चीज़ों को। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 3/2 एंड अपॉन में 2 × 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 3 = 15/4। यानी के का वैल्यू क्या आता है हमारे पास, के का वैल्यू आ जाता है हमारे पास 15/4। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस वाले इक्वेशन के लिए क्या बोला है कि सॉल्यूशंस जो हो कैसे हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और दो इक्वेशंस हमको दे देंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो दो इक्वेशन है इनको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो क्या है cx - y इक्वल्स 2, इसको लिखेंगे तो क्या होगा cx - y - 2 इक्वल्स 0। अगेन दूसरा इक्वेशन 6x - 2y इक्वल्स 3। ये क्या हो जाएगा 6x माइनस का 2y, ये प्लस इधर आएगा माइनस का। एंड इक्वेशन कैसा होना चाहिए इसके सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 एंड इक्वल्स c1/c2। ये तीनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब जाके कहीं ये तीनों सॉल्यूशन जो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। देखते हैं आप, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, ये सेकेंड इक्वेशन। तो a1/a2 का वैल्यू क्या है, a1 का c एंड a2 का 6, तो c/6 ये किसका है a1/a2। देन b1/b2 क्या होगा, आप देख ही पा रहे होंगे इक्वेशन में -1/-2 एंड c1/c2 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा -2 और बाई -3। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये क्या आ गया 2/3 एंड ये कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया 1/2। तो हमें क्या दिख रहा है b1/b2 किसके इक्वल है 1/2 के एंड c1/c2 किसके इक्वल है 2/3 के। तो यहाँ से हमको एक इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है कि ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, बट जो कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए उनमें ये कैसे होनी चाहिए, इक्वल। तो हम यहीं से देख के बता सकते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसके लिए इसके क्या हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हों। c की वैल्यू तो हम तब निकालते हैं जब b1/b2 और c1/c2 भी इक्वल होते। जब यही आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा हमारे लिए हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, कि कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है इसके लिए। तो ये भी काफ़ी ईजी सा ही क्वेश्चन था। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा गया है, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, ये हमको गिवन है, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यही इसका भी मतलब होता है। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मतलब भी सेम इसी के तरीके है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जिस भी इक्वेशन के साथ हो जाएं इसके।
ओके, तो अब पहला इक्वेशन हमको क्या गिवन है, माइनस का 5x प्लस का 7y इक्वल्स 2 एंड माइनस ये इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 इक्वल्स 0। अब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। ठीक है, तो ये किसके लिए कंडीशन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सबसे पहले ऑप्शन ए को हम ट्राई करते हैं, ऑप्शन ए। अब इसमें a1 का वैल्यू क्या है, -5, a1 का वैल्यू क्या है, -5 एंड a2 का वैल्यू 10। यहाँ पे ये है -5 एंड ये क्या है 10। तो a1/a2 पहले ऑप्शन ए के लिए क्या होगा, -5/10। ये क्या, a1/a2 का वैल्यू क्या होगा, -5/10। देन b1/b2 का वैल्यू क्या होगा, b1/b2 इक्वल हो जाएगा प्लस का 14/7। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 14 एंड बाई 7, तो यहीं से आप देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, -1/2 एंड ये क्या आ जाएगा 2, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि a1/a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1/c2, b1/b2। हम c1 c2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो नहीं, अब बी ऑप्शन में क्या है, a1 का वैल्यू है -5, a1/a2 का वैल्यू -5 एंड बी ऑप्शन में क्या है, माइनस का 10। देन b1/b2 का वैल्यू इसमें क्या है 7 एंड अगेन -14, 7/-14। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा 1/2 एंड जब इसको कैंसिल करेंगे ये कितना आएगा, माइनस का 1/2। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे थर्ड ऑप्शन, इसमें देखते हैं क्या होता है। सी ऑप्शन के लिए देखते हैं, सी ऑप्शन के लिए क्या है, a1/a2 का वैल्यू पहले निकालते हैं। सेम इसको ऑप्शन से करना ही बेस्ट रहेगा। a1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू -10, ओके। b1 का वैल्यू, b1/b2, b1 का वैल्यू 7, b2 का वैल्यू 14। ठीक, एंड यहाँ से हम देख भी पा रहे होंगे माइनस ये कितना आ गया 1/2 एंड ये भी कितना आया 1/2, यानी अभी तक तो हम ऑलरेडी करेक्ट हैं। लास्ट c1/c2 भी देख लेते हैं। c1 का वैल्यू कितना है, -2 एंड c2 का वैल्यू +4। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन में भी 1/2, ये -1/2, तो ये भी तो करेक्ट नहीं है, ना ही ए ऑप्शन करेक्ट है ना बी ना सी। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि इसके लिए ये सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें भी आप सी ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें लगा के अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको मिल जाएगा कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आ जाएगा। तो यहीं से आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम फिनिश करते हैं एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स -3। तो इसको भी हम बाई ऑप्शन करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो क्या है हमारे पास x + y इक्वल्स -1। x का वैल्यू क्या है, अब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशंस में पुट करके, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, ये कितना आ जाएगा -1। यहाँ पे भी कितना है -1, यानी ये दोनों क्या है इक्वल। नेक्स्ट देखो 2x - 3y इक्वल्स -5 आना चाहिए। 2x पे वैल्यू रखो, 2 × x का वैल्यू 2 -3 × y का वैल्यू -3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। ये किसका हो जाएगा 9 प्लस का। ओके, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 9 4 13। यहाँ पे कितना है -5, यानी कि ये करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। 2x + 5y इक्वल्स -11। तो x का वैल्यू अगेन 2 रखा, 2 2 जा 4 एंड y का वैल्यू -3, 5 3 जा 15, माइनस का 15, ये कितना आ जाएगा -11, यानी इसके चांसेस अभी हैं। नेक्स्ट क्या है 4x + 10y इक्वल्स -22। x का वैल्यू अभी हमें क्या रखना है 2, तो 4 2 जा 8 प्लस y का वैल्यू क्या रखना है -3, तो कितना हो जाएगा ये 30, 10 3 जा 30, माइनस का प्लस का 8 माइनस का 30, ये कितना आ जाएगा -22। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस आपको क्या दिख रहे हैं, करेक्ट मिल गए हैं। यानी क्या हुआ, इस
एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू -3 ने इस वाले ऑप्शन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन था, हमने इसको फिनिश किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, x इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू एंड x प्लस वाई इक्वल 4 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको, क्या है x माइनस वाई इक्वल 2 एंड दूसरा इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल 4। अब इक्वेशन में क्या करेंगे, x इक्वल्स टू कितना पुट कर देंगे a एंड y इक्वल्स टू कितना पुट कर देंगे b। तो a माइनस बी इक्वल कितना आ गया 2, देन यहाँ पे x की जगह पे a, y की जगह पे b, a प्लस बी इक्वल्स 4। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, a माइनस बाई इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स 4। ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना आ गया 2a इक्वल्स टू 6। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, a की वैल्यू क्या आई 3। जब a का वैल्यू 3 होगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर ले रहे a माइनस बाई इक्वल्स टू 2, a का वैल्यू 3 माइनस का b इक्वल्स टू 2, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये 3 उधर जाएगा तो कैंसिल हुआ, b का वैल्यू कितना आया 1। अब कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो। अब फटाफट हम लास्ट नंबर क्वेश्चन और फिनिश करते हैं इसका एंड वीडियो को एंड करते हैं। ये कुछ उस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें हमको इक्वेशन वगैरह फॉर्म करनी होगी और उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो इसको भी देख ही लेते हैं। क्या लिखा है, अरुणा हैज 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन विथ हर। ठीक है, उसके पास 1 रुपीज़ का कॉइन है एंड 2 रुपी का कॉइन है। ठीक है, उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट सी हैज़ इज़ 50। अब हम लेट कर लेते हैं। लेट उसके पास 1 रुपी कॉइन है x एंड 2 रुपी कॉइन है y। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो जाएंगे, टोटल कॉइन हमारे पास कितने हो जाएंगे x प्लस वाई। ठीक है, एंड ये कितना दिया गया है हमको इक्वल्स टू 50। टोटल कॉइन्स हमको क्वेश्चन में कितना गिवन है 50। ओके, अब अगर 1 रुपी के कॉइन x है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉइन्स की, 1 रुपये के अगर 5 सिक्के होते तो आपके पास कितने रुपए होते 5 रुपये। अगर 1 रुपये के x सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे x रुपये। सेम वे में अगर 2 रुपये के 10 सिक्के होते तो सपोज आपके पास कितने हो जाते 20 रुपये। ऐसे ही 2 रुपये के अगर y सिक्के हैं आपके पास तो रुपये कितने होंगे इसके लिए 2y रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या हो गई टोटल वैल्यू किसकी, रुपीज़ की। टोटल वैल्यू ऑफ रुपी कितना है हमारे अकॉर्डिंग, ये हो जाना चाहिए x प्लस 2y। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है 75। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम इक्वल कर देंगे, x प्लस 2y इक्वल्स 75। एंड पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स 50। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा कि नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स। देख लेते हैं इसको अब हम आसानी से। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना आ जाएगा, कैंसिल, ये कितना बचेगा y इक्वल्स टू 25। तो y इक्वल्स टू 25 हमको शायद एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y अगर 25 है तो x भी कितना आएगा, अगर हम पुट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 50, तो x भी कितना आ जाएगा 25। तो हमको मिल गया नंबर ऑफ कॉइन्स कितने कितने हैं 25 एंड 25। यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी फिनिश होता है। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपके कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।